नमस्कार दोस्तों, फ्री की शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो रिलेटेड था बेस से, पॉलिटी के बेस से, ठीक है। और अब हम लोग उसके आगे चलेंगे। आज हम लोग उसके आगे जानेंगे। हम लोग क्या जानेंगे आज? कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी में जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आज संविधान के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बना वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि संविधान, पहले देखते हैं कि संविधान है क्या, संविधान कैसे बना। ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि संविधान क्या है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जानते हैं संविधान। संविधान को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे कि संविधान क्या है, आप क्या जवाब दीजिएगा? संविधान उन रूल्स और रेगुलेशंस का एक चिट्ठा होता है, एक ग्रुप होता है रूल्स और रेगुलेशंस का, जिसके द्वारा हम एक कंट्री को गवर्न, मतलब कि चला सकते हैं, उस पर रूल कर सकते हैं। क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, जिससे कि लोगों में भेदभाव ना हो, उनके साथ इक्वलिटी बढ़ती जाए, ठीक है। तो इन सभी रूल्स को एक जगह लाकर जो एक खाका तैयार, जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है ना, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? रूल्स को कहते हैं, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके, टू गवर्न अ कंट्री, ओके। और जहां तक आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लिखित संविधान है दुनिया का, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके आगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिससे कंट्री को गवर्न किया जा सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान आखिर बना कैसे, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारत में संविधान कैसे बना। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो संविधान जो था, संविधान कैसे बना ये जरूरी है। तो बिफोर 1947 1947 से पहले आप सभी को पता है कि अंग्रेज राज करते थे भारत पर, और वो जो थे भारतीयों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, उन्हें परेशान करते थे, ठीक है। तो हालांकि फॉर श्योर ये बात है कि भारतीय जो चाहते थे कि हमें स्वराज मिले, हमें इंडिपेंडेंस मिले, हमें स्वतंत्रता मिले, ठीक है। तो स्वतंत्रता अगर वो लेंगे तो बात ये भी आएगी कि स्वतंत्रता लेंगे तो उनको अपनी एक गवर्नमेंट बनानी होगी। जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें एक सरकार बनानी होगी, एक गवर्नमेंट बनानी होगी। और गवर्नमेंट को चलाने के लिए आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती है, ओके। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलता हूं। बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ था, बैकग्राउंड में देखते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में तो 1934, ठीक है, 1934 में क्या हुआ? सबसे पहले संविधान सभा बनाने का आइडिया दिया गया। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। सबसे पहले संविधान सभा बनाने का नजरिया दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया? एम.एन. रॉय, ठीक है। आप ये समझ लें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एम.एन. रॉय के द्वारा सबसे पहले आपको संविधान सभा बनाने का दिया गया। आप बोलेंगे संविधान, तो संविधान बनाने के लिए नॉर्मल सी बात, एक संविधान छोटा तो होगा नहीं, और जब इतना बड़ा संविधान है, इतने ज्यादा रूल्स हैं, इतने ज्यादा रेगुलेशंस हैं, तो लोगों को संविधान, कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को संविधान बनाने होंगे। इसीलिए संविधान सभा बनाने का जो है आइडिया एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। तो 1935 में फिर क्या हुआ
उसके ठीक 1 साल बाद 1935 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने इसको ऑफिशियली डिमांड कर दिया इस चीज़ का कि हम भाई बनाएंगे संविधान, हम बनाएंगे तो हमें संविधान सभा बनाना है, ठीक है। तो ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया कि हम बनाएंगे, मांग की इसकी, ठीक है, समझ गए। 1935 में क्या हुआ, फिर उसके 5 साल बाद 1940 में इसको ब्रिटिश द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। किस ऑफर के अंदर, अगस्त ऑफर के अंदर, ठीक है। 1940 में क्या हुआ, अगस्त ऑफर था, अगस्त ऑफर। और अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी कि अगस्त जो है वो महीने का नाम है, ओके। अगस्त का मीनिंग होता है राजकीय, ठीक है, राजकीय या सम्मानीय कह सकते हैं, सम्मानीय कह सकते हैं। और ये राजकीय या सम्मानीय ऑफर क्यों कहा गया, रीजन ये था कि ब्रिटेन की रानी के द्वारा भेजा गया था और इस ऑफर के अंतर्गत जो है डिमांड जो थी वो INC की, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड को जब एक्सेप्ट कर लिया गया तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि 1946 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है। 1946 में किसके अंतर्गत बनी, फिर से कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही भेजा गया था, ओके। तो कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इसके अंदर इसी के तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके अंदर भी 3 लोग थे जो इसके हेड थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एक सेकंड रुकिए, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, और एक लॉरेंस साहब थे और अलेक्जेंडर साहब थे, ठीक है। तो इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी एक ट्रिक बता देता हूँ। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के लिए S का आप यूज़ कर सकते हैं, लॉर्ड सर पैथिक लॉरेंस के लिए आप L का यूज़ कर सकते हैं, लास्ट नेम से भी आप याद रख सकते हैं L से, और अलेक्जेंडर के लिए A से, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो इनके अंतर्गत क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का निर्माण हुआ, ठीक है। अब आप संविधान सभा का निर्माण तो हो गया, लेकिन इसके पीछे ये भी कहानी है कि संविधान सभा में जो इतने सारे मेंबर्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ठीक है, कहाँ से आएंगे, आखिर बना कैसे, संविधान सभा जो था वो बना कैसे। तो संविधान सभा कैसे बना ये अभी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया जो था उस टाइम पे, इंडिया जो था, भारत जो था वो डिवाइडेड था 2 तरह के प्रोविंसेस में, 2 तरह के एरियाज में, रीजन्स में, ठीक है। एक था ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, एक क्या था, ब्रिटिश प्रोविंस। ये ऐसी जगह हैं, ऐसे रीजन्स थे जो अंडर ब्रिटिश कंट्रोल थे, और एक था प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। ये ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ कोई राजा महाराजा जो थे वो राज करते थे, अपना एक राज्य बना लिया था, एक लिमिटेड एरिया में वो राज्य करते थे, ठीक है। तो इन दोनों जगहों से मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने के लिए बुलवाए गए, ठीक है। ब्रिटिश प्रोविंस से 296, ओके, और प्रिंसली स्टेट से 93, तो टोटल 389 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 389 क्यों नहीं हुआ? रीज़न ये था कि प्रिंसली स्टेट्स वालों का सोचना ही अलग था। प्रिंसली स्टेट्स वाले ये सोचते थे कि जब ब्रिटिश चले जाएंगे तो हम खुद का राज्य बनाकर उसमें राज्य करेंगे, ठीक है, खुद का राज्य बनाकर उसमें राज करेंगे। तो इसलिए वो क्या हुआ, नहीं गए, और यहाँ रह गए कितने, 296 रह गए। इसके अंदर भी मुस्लिम और सिख को रिजर्वेशन था, ठीक है, और जो अदर थे वो जनरल थे,
तो आप इतना समझ गए कि कब क्या हुआ और कैसे बटा, कहाँ से मेंबर्स आए, ठीक है। अब इनका क्या हुआ ना कि इनका मीटिंग्स हुआ, ठीक है। 3 मीटिंग्स इनकी मेन थी जो हुई थी, 3 मीटिंग्स हुई थी। तो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसमें क्या हुआ कि जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर वहाँ पे थे डॉक्टर सच्चिदानंद स्वामी, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सॉरी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, उनको क्या किया गया, टेम्पररीली मतलब कि अस्थायी रूप से प्रेसिडेंट बना दिया गया, प्रेसिडेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का बात नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया, ठीक है। उसके 2 दिन बाद फिर एक मीटिंग हुआ, ठीक है। उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, फिर से एक मीटिंग हुआ। फिर से मीटिंग कब हुआ, 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या हुआ, तो उसमें हुआ ये कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, सबसे पहला प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, संविधान सभा का प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया। किनको, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रेसिडेंट बना दिया गया। और वाइस प्रेसिडेंट जो थे, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कह सकते हैं संविधान सभा के, वो कौन बने, एस.सी. मुखर्जी बने, ठीक है। एस.सी. मुखर्जी आप लिखिए बस, वही चलेगा, वैसे इनका अपना फुल फॉर्म अलग था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एडवाइज़र, संवैधानिक सलाहकार भी एक बने, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार, एडवाइज़र, वो थे B.N. रॉय, ठीक है। उसके बाद एक और मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग इम्पॉर्टेंट थी बहुत। तीसरी मीटिंग हुई आपको 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ ना कि जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रपोजल दिया, ठीक है। वो क्या था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया इन्होंने। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, ऑब्जेक्टिव का मतलब आप सभी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये रिजोल्यूशन ऐसा था कि भाई हम संविधान बना लेंगे तो हम उसको कैसे चलाएंगे, क्या हमारे रूल्स होंगे, उनको बनाने का क्या रूल्स होगा, ठीक है। इन सब को रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो उन्होंने उस मीटिंग में दिया, ठीक है। ये सभी चीज़ें तो हो गई भाई, ये सभी चीज़ें हो गई। तो अब क्या करना था, इतने जो लोग हैं उनको फिर कमिटीज़ में बांटते, ठीक है। सारी कमेटी के काम अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कमिटीज़ हैं वो बहुत सारी कमिटीज़ हैं, ठीक है। वो मैं आपको अगले वीडियो में उन कमिटीज़ के नाम, उनके हेड्स सब के बारे में बताऊंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको ख़त्म कर दूंगा कि कहाँ तक ये जाता है, ठीक है। तो अगर आपको आज ज्ञान मिला हो और अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो हम वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले हो जाए, पता चल जाए, ठीक है। धन्यवाद।